फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और 15 दिन की गुजरात ट्रिप का आज ही हमारा आखिरी दिन है और आज हम गांधीधाम में हैं। कल शाम में गांधीधाम आए थे और कल पिछले 2 दिन हम लोग थे भुज में। अगर आपको याद हो तो 26 जनवरी सन 2001 में भुज में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी, बहुत तबाही हुई थी जान और माल की। और बहुत ही भयंकर नज़ारा था जब सारा देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। उस वक्त भुज में ये भूकंप आया था। तो यहाँ पर एक अर्थक्वेक म्यूज़ियम बनाया गया है जो सन 2022 में इनॉग्रेट हुआ था प्रधानमंत्री द्वारा, और वो हमने विज़िट किया। तो वहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पे जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, भूकंप कैसे आते हैं, सुनामी कैसे आती है, नदियाँ नाले कैसे बनते हैं, प्रकृति में कैसे निरंतर चेंजेस होते रहते हैं। इट वाज ए ब्यूटीफुल थिंग टू सी। हालांकि काफ़ी स्केरी था और सबसे डरावना पार्ट था कि वहाँ पर एक सिमुलेटर लगाया हुआ है उन्होंने, जो आपको बिल्कुल फील कराता है कि अगर भूकंप आ रहा है तो धरती कैसे हिलती है, आसपास की इमारतें कैसे ढहती हैं। वो एक बहुत ही भयानक दृश्य भी था, लेकिन एक बहुत ही रियल टाइम एक्सपीरियंस भी था। तो आप कभी भुज आए तो ज़रूर उस म्यूज़ियम को देखें, बहुत आपको जानकारी मिलेगी और आपको आगे आने वाले समय के लिए तैयार रहने की भी सीख यहाँ पे मिलेगी। प्लस यहाँ पे ये कच्छ एरिया है, तो यहाँ पे महाराजा कच्छ के हमने पैलेस भी देखे, भुज में भी और मांडवी में भी। और मालूम पड़ता है कि पुराने टाइम के राजा महाराजा कितनी शान और शौकत से रहते थे, किस तरह के उनके महल होते थे। और हमने वो पैलेस भी देखा जहाँ पे हम दिल दे चुके हैं सनम की थोड़ी सी शूटिंग हुई थी। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और कल शाम में हम यहाँ पे आ गए थे गांधीधाम। यहाँ पर मैं अपने एक रिलेटिव के पास में ठहरा हुआ हूँ। इनफैक्ट वो मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ के मामा जी लगते हैं, तो उनके साथ में मैं ठहरा हुआ। डिनर के बाद भी हम लोग बैठे हुए थे, तो मामा जी ने मुझसे पूछा, चूँकि मैं पहली बार मिल रहा था, कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। तो मैंने उन्हें अपने बारे में बताया कि इस तरह से मैं जॉब में था, फिर 2017 में मैंने VLS ली और अब मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजी के फील्ड में या रिस्ट वॉच थेरेपी के फील्ड में। और मैं लोगोज़ डिज़ाइन करता हूँ बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स के लिए। तो वो काफ़ी बूढ़े हैं, ही इज़ अबाउट 78 ईयर्स, रिटायर्ड हैं। उन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो उन्हें पता था, लेकिन न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी के बारे में उन्हें नहीं पता था। तो मुझसे पूछे थे कि क्या होता है, कैसे काम करता है। सो एट द एंड ही सेड कि राजीव जी, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ भाग्य में, तकदीर में, कि आपके भाग्य में जो होना है वो तो होना ही है। आदमी को कर्म के फल तो अपने भुगतने ही पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ये साइंस या जिसे आप जो भी आप कह रहे हो न्यूमरोलॉजी वगैरह, ये किसी तरह की आपकी हेल्प कर सकती है। तो उनका क्वेश्चन बहुत वैलिड था, उनका डाउट बहुत वैलिड था। तो मैंने 2-3 चीज़ें उनको बताई एंड वो क्या चीज़ें थी, कैसे मैंने उनके सवाल का जवाब दिया, वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हैं, आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत है, या आप करियर में वो ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, या आप में वो करेज नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं थ्रू द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। और अगर आपका कोई बिज़नेस है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, आपका कोई इस्टेब्लिशमेंट है और अपने बिज़नेस की आप ग्रोथ चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसा साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी देने के साथ साथ आपकी इनकम स्ट्रीम बढ़ाने में हेल्प करेगा, स्टाफ की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपको लीड्स जनरेशन में, क्लाइंट्स लाने में हेल्प करेगा, आपको कंसिस्टेंट फुटफॉल आपके इस्टेब्लिशमेंट में देगा। और यहाँ लोगो डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सेकंड ज्योमेट्री एंड वास्तुशास्त्र। सबसे पहली बात जो मैंने मामा जी को बताई, मैंने कहा आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि भाग्य बहुत प्रबल होता है, किस्मत का बहुत बड़ा रोल है और काफ़ी कुछ प्री डेस्टिन्ड है। हमें अपने कर्मों का फल तो डेफिनेटली भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही होता तो बात ख़त्म हो जाती। फिर श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले जो गीता का ज्ञान दिया, जो कर्म की प्रधानता को बताया, कर्म की महत्ता समझाई, अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो अगर सब लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे, कोई कर्म ही नहीं करेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसका मतलब ना कोई मेहनत करेगा, ना रोटी कमाने के लिए कि जो होना है अपने आप हो जाएगा, पैसा आना है अपने आप हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाग्य ठीक है, कर्म ठीक है, आपको कर्मों का फल मिलता है,
लेकिन आपको वो फल जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो पहली बात ये, अगर सिर्फ भाग्य के भरोसे या किस्मत के भरोसे बैठ जाएंगे कि वही होना है जो लिखा हुआ है, फिर तो आदमी का कुछ होने का मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इस बात से वो निरुत्तर हो गए। फिर मैंने उन्हें न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी कैसे हेल्प करती है इस बारे में उनको बताया। एक बात जो समझने वाली यहाँ पे है कि मनुष्य योनि को कर्म योनि और भोग योनि कहा गया है, और ये भी कहा जाता है कि देवता भी मनुष्य जन्म लेने को तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि ही सारे जीवों में एक ऐसी योनि है जहाँ पे कर्म करने की स्वतंत्रता है, प्रधानता है, कि आप स्वतंत्र हैं अपने कर्मों को चूज़ करने के लिए। और मनुष्य की जो उच्चतम शिखर तक यात्रा है, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ के अपने आप का आत्म साक्षात्कार करना, वो सिर्फ इस मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। रही दूसरी बात कि हम इस मनुष्य योनि में अपने कर्मों का फल भोगने आते हैं, जिसे हम तकदीर कहते हैं या भाग्य कहते हैं, कि जो हमने कर्म किए हैं वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो मैंने को इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ किसी जर्नी में, और उस यात्रा में बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, डाइवर्जन्स हैं, और तरह तरह की और दिक्कतें हैं। तो हम उन दिक्कतों को, उन गड्ढों को मान लेते हैं कि हमारे बुरे कर्मों के फल हैं जो हमें भुगतने ही हैं। लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि भी तो दी है, भगवान ने हमें विवेक भी तो दिया है। अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, रास्ते में 45 डिग्री का टेम्परेचर है, तो क्या मैं उसमें एसी लगा के अपनी यात्रा को थोड़ी सी सुगम नहीं कर सकता हूँ? अगर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं तो मेरी गाड़ी में अच्छे शॉकर्स लगा के मैं उसको सुगम नहीं कर सकता हूँ? या इसी तरह से के दूसरे गैजेट्स, जीपीएस है या दूसरी तरह के गैजेट्स लगा के मैं अपनी यात्रा को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर सकता हूँ? तो जो रास्ते में गड्ढे हैं, परेशानियां हैं, जीवन में आने वाले चैलेंजेस हैं जो मेरे कर्मों की वजह से आए हैं, वो तो आएंगे ही। लेकिन न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन और न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस आपके अपने जीवन यात्रा में वो शॉकर्स प्रोवाइड करता है, वो एसी प्रोवाइड करता है, वो सुविधाएं या गैजेट्स प्रोवाइड करता है कि आप इन आने वाली अड़चनों को और दिक्कतों को अच्छी तरह से पार कर पाएँ। प्लस न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन या न्यूमरोलॉजी एनालिसिस आपको ये भी बताता है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको उसके लिए पहले से तैयार करता है। तीसरी बात जो न्यूमरोलॉजी करती है वो ये कि वो आपको ये भी गाइड करती है कि आज आप अपने कर्म को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह के कर्म आप करें, किस डायरेक्शन में करें, कि जिन कर्मों का कर्मों का फल आप चैलेंजेस के रूप में या प्रॉब्लम्स के रूप में या बीमारी के रूप में भुगत रहे हैं, आज के कर्मों का फल आपको बुरे परिणाम ना दे बल्कि अच्छे परिणाम दे। तो ये न्यूमरोलॉजी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि वो 3 तरह से आपकी लाइफ को गाइड करने में हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी ना सिर्फ एक रेमेडियल टूल है बल्कि एक प्रिवेंटिव टूल भी है, एक अंडरस्टैंडिंग टूल भी है। अगर हम कोई भी काम समझ के करते हैं, अपनी एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में होके करते हैं, तो हम डेफिनेटली बहुत सारे वो रिजल्ट्स जो लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे हैं बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। उसी तरह के बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस हैं जो अपनी लाइफ में फेस करते हैं, जैसे पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल सेल्फ एस्टीम है, मेरे में करेज नहीं है, मैं आगे अपने गोल्स को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे ग्राफोलॉजी आपके उन चैलेंजेस को दूर करने में और उनको ओवरकम करने में जो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो मामा जी को बात काफ़ी हद तक समझ में आई और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ी। बोले यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरा इसमें कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल इसमें मेरा एक्सपोजर नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। बट इट सीम्स गुड कि जो आपने लॉजिक दिया उस लॉजिक से एटलीस्ट मैं कन्विंस्ड हूँ। तो आप क्या कहना है इस बारे में, आप कितने कन्विंस्ड हैं और आपको कैसे लगता है कि क्या ये न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी की एनालिसिस और कंसल्टेशन आपकी हेल्प कर सकती है? तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में मेरे को बताइए, और मेरे को आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा सारा मेरा कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कैजुअल न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ हॉबी के लिए करते हैं, तो मेरी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। या थोड़ा सा और आप सिर्फ पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं इन द एरिया ऑफ हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, जॉब में या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, पर्सनल रिलेशनशिप में, तो आप मेरी अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग बुक 7 वेज टू नेविगेट इन डेली लाइफ, वो भी आप अमेज़न से लेके आप पढ़ सकते हैं। उसका भी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और लेकिन अगर आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको कहना चाहूँगा
कि अगर आप सीरियस हैं ऑकल्ट फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए और एज ए न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट बन के अपना एक बहुत अच्छी साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप मेरा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में जानकारी के लिए आप और ज़्यादा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो सी यू, बाय बाय।